usual, today I am going to discuss about spiral model. This is another model of HDLC. So first we'll discuss about what is a spiral model. Spiral model is a combination of a sequential and a prototype model. ये जो स्पाइरल मॉडल है दोनों मॉडल को कंबाइन करके बनाया गया, जो सीक्वेंशियल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल दोनों को कंबाइन करके बनाया गया. एंड दिस मॉडल इज बेस्ट यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स विच इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस एनहांसमेंट्स. ये जो मॉडल है ये ओनली सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, मीन्स जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, राइट, उसी प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो काम किया जाएगा एनहांसमेंट करके काम किया जाएगा. ठीक है. एंड द स्पाइरल मॉडल वाज डिफाइंड बाय बेरीबोम इन 1988. सो स्पाइरल मॉडल जो डिफाइन किए थे उनका नाम है बेरीबोम और ये 1988 में डिफाइन किए थे. Then the diagrammatic representation of this model appears like a spiral with many loops. The exact number of loops in the spiral is not fixed. Means ये जो स्पाइरल मॉडल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो फिगर है ये स्पाइरल की तरह है. जैसे तुम्हारा जो स्पाइरल बाइंडिंग देखे होगे उसमें क्या है, सर्किल मतलब लूप 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 राउंड राउंड होकर देखे होगे. सो उसी का जो शेप लेके और उसी का फिगर को देखते हुए इसका भी जो फिगर स्ट्रक्चर है वैसा ही है, इसीलिए उसको भी स्पाइरल मॉडल बोला जाता है. ओके. और यहाँ पे जो लूप होगा और यहाँ पे जो सर्किल है, कितना सर्किल है वो फिक्स नहीं है. ठीक है. वो हो सकता है 5 हो सकता है, वो मे बी 10 हो सकता है, ठीक है, 10 भी हो सकता है. तो नंबर ऑफ लूप इज नॉट फिक्स्ड. ईच लूप ऑफ द स्पाइरल रिप्रेजेंट्स ए फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सो एक सर्किल जो है, एक जो लूप है, ठीक है, इसको तुम एक फेज बोल सकते हो, राइट. वन लूप इज कॉल्ड एज वन फेज. जैसे कि फेज मैंने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में बता दिया था. फर्स्ट इज फिजिबिलिटी स्टडी, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कोडिंग, ये एक एक फेजेस है. ठीक है. इसी तरह का भी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में एक लूप को और एक सर्किल को एक फेज बोला जाता है. ओके. द स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड. मैंने ये जो इसका फिगर है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाया हूँ, फिर डिस्कशन करते हैं. दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कंबाइंस द फीचर ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल एंड द वाटरफॉल मॉडल. इस स्पाइरल मॉडल में दोनों मॉडल का फीचर्स ऐड किया गया. प्रोटोटाइप मॉडल का फीचर्स ऐड किया गया एंड वाटरफॉल मॉडल का फीचर्स ऐड किया गया. प्रोटोटाइप मॉडल का फीचर ये है कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो बाद में दिया जाता है उससे पहले एक डमी मॉडल दिया जाएगा. तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर कुछ एरर है या कुछ फीडबैक देना चाहता है और कुछ सजेशन देना चाहता है तो वो डमी मॉडल को देख के दे सकता है. तो उसी के सजेशन के हिसाब से, उसका फीडबैक के हिसाब से फिर से उसको चेंज किया जाएगा. जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तब जाके ओरिजिनल वर्क स्टार्ट होगा, ओरिजिनल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. तो इससे फ़ायदा ये है कि डेवलपर को ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ता है. ठीक है. देन विल सी द फिगर ऑफ क्लास स्पाइरल मॉडल. देखो यहाँ पे जो सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किया गया 4 क्वाड्रेंट में, राइट. Each loop of the spiral represents a phase of the software process, right, and it is divided into 4 quadrants, right. And यहाँ पे जो सर्किल है, right, इस इनर सर्किल को तुम बोल सकते हो. फॉर एग्जांपल तुम बोल सकते हो कि द इनर मोस्ट लूप माइट बी कंसर्न विद द फिजिबिलिटी स्टडी. ठीक है. जो इनर लूप को तुम फिजिबिलिटी स्टडी बोल सकते हो. द नेक्स्ट लूप विद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट, and the next one with design and so on, right. So ऐसे ऐसे तुम एक एक लूप को एक एक फेज भी बोल सकते हो. दिस मॉडल इज मच मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू द अदर मॉडल्स. ये जो मॉडल है अदर मॉडल से ये बहुत फ्लेक्सिबल है. ओके. सिंस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस though which the product is developed in this model is not fixed, the phases we mentioned
are just examples and may vary from one project to another. So यहाँ पे जो phases है ये varies करता है project to project. Okay. For instance, it is possible that for some project the design might be accomplished over 3 or 4 consecutive loops, and some of other projects the design might be over in just one loop. इसका मतलब ये है कि कोई कोई प्रोजेक्ट में जो डिजाइन फेज है वो 4 लूप में ख़त्म होता है, और कोई कोई प्रोजेक्ट में वो जो डिजाइन पार्ट है एक ही लूप में ख़त्म हो जा सकता है. ओके. सो इन दिस फिगर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड 4 सेक्टर भी बोल सकते हो या 4 क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो. ठीक है. सो क्या क्या 4 क्वाड्रेंट है? फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. मीन्स ये क्या होगा, पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो आइडेंटिफाई करेंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंड में क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क में जो आइडेंटिफाई किए हो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसमें उसी को रिजॉल्व करेंगे. राइट. थर्ड में डेवलप नेक्स्ट वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट. फोर्थ में रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज. यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा एंड फॉर द नेक्स्ट फेज के लिए किया जाएगा. ओके. देन इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, द फर्स्ट क्वाड्रेंट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेज एंड द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फॉर पॉसिबल फॉर द फेज अंडर कंसिडरेशन. ड्यूरिंग द सेकेंड क्वाड्रेंट the alternative solutions are evaluated to select the best solution possible. यहाँ पे जो सेकेंड फेज में में क्या किया जाएगा, जो जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन करेंगे. फॉर द चूजन सॉल्यूशन द पोटेंशियल रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड डील्ट विद बाय डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट प्रोटोटाइप. ठीक है. जो सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया गया उसी को प्रोटोटाइप मॉडल के हिसाब से उसको डेवलप करेंगे. A risk is essentially any adverse circumstances that might hamper the successful completion of a software project. जो रिस्क है राइट वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने के लिए वो हैम्पर करेगा. सो उसी को रिस्क को रिजॉल्व किया जाएगा इसमें यहाँ पे. ओके. देन द थर्ड वन इज एक्टिविटीज ड्यूरिंग द थर्ड क्वाड्रेंट कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड वेरीफाइंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसी को सिलेक्ट करेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में वही होता है. एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कंसर्न रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टेजेस ट्रैवल्स सो फार विद द कस्टमर एंड प्लानिंग द नेक्स्ट इटरेशन अराउंड द स्पाइरल. ठीक है. यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिर से जो नेक्स्ट इटरेशन होगा यहाँ पे बोला जाएगा. ओके. सो ये तो था फिगर का एक्सप्लेनेशन. देन विल डिस्कस अबाउट व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल. कब स्पाइरल मॉडल कब यूज करेंगे, व्हेन कॉस्ट एंड रिस्क इवोल्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है. जब कॉस्ट एंड रिस्क इम्पोर्टेंट होगा तब ये स्पाइरल मॉडल यूज किया जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए वो कस्टमर उतना कॉस्ट एफोर्ड करना चाहिए. ठीक है. और वो प्रोजेक्ट उतना अगर रिस्क होगा तब जाके स्पाइरल मॉडल को चूज किया जाएगा. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स, अगर प्रोजेक्ट मीडियम रिस्क हो सकता है या तो हाई रिस्क अगर है तब स्पाइरल मॉडल को सिलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज यूजर्स आर अनश्योर ऑफ देयर नीड्स. अगर यूजर जो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए चाह रहा है वो अगर श्योर नहीं उसका नीड क्या है. ठीक है. कभी कभी वो चाहते हैं हमको प्रोजेक्ट एक चाहिए बट क्या क्या नीड है वो बोल नहीं सकते, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं और बोल नहीं सकते. इन दैट केस वी आर यूजिंग स्पाइरल मॉडल. देन रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स. जब उनका जो रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स अगर होगा तब स्पाइरल मॉडल को भी चूज किया जाएगा. व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर देयर यूज और दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर नीड्स. That's why it is complex. So in that complex situations we are using spiral model. Significant changes are expected. अगर कुछ changes expected कर रहे हो
In that case also we are using spiral model. Then next one we'll discuss about the customer evaluation. Customer evaluation क्या होता है? Developed product is passed on the customer in order to receive customers comments and suggestions. जैसे मैंने बताया था प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, डमी मॉडल पहले कस्टमर को दिया जाएगा और कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, क्या इवैल्यूएट करेगा, वो उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोजेक्ट मैच हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करेगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहता है, मीन्स वो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ अगर न्यू फीचर्स ऐड करना चाहता है, जो उसका सजेशन है वो दे सकता है। दिस इज कस्टमर इवैल्यूएशन, ओके। सो इसके हिसाब से डेवलपर फिर से उसको मॉडिफाई करके फिर से डेवलप करेगा। दिस फेज इज वेरी मच सिमिलर टू टेस्टिंग फेज। ये जो फेज है इट इज़ सिमिलर टू टेस्टिंग फेज। क्यों ये सिमिलर टेस्टिंग फेज? क्योंकि जैसे टेस्टिंग में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है प्रॉपरली वर्क करता है नहीं करता है, उसी तरह का कस्टमर यहाँ पे क्या किया करेगा, चेक करेगा whether that project is developed according to the his need or not, ठीक है। So this is all about the customer evaluation. Then we'll discuss about the advantages of a spiral model. So advantages क्या है? First advantage is changing requirements can be accommodated, right? जो चेंज करना चाहता है उसी को accommodate किया जाएगा। Allows for extensive यूज ऑफ प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप मॉडल को यहाँ पे एक्सटेंसिव किया जाता है। दिस द बेस्ट चॉइस, क्योंकि डमी मॉडल दिया जा सकता है, दैट इज द बेस्ट वन। एंड थर्ड एडवांटेज इज रिक्वायरमेंट्स कैन बी कैप्चर मोर एक्यूरेटली। सो जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेटली कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि डमी मॉडल से क्या होता है वो देखा जाता है, जब वो देखने के बाद कभी कभी क्या होता है उनका नीड और होता है, ठीक है ना। सो ऐसे देखते 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 कस्टमर का जो नीड है वो अपने आप वो बोल देता है उसका क्या क्या नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेजेस है कि कस्टमर का जो जो रिक्वायरमेंट है एक्यूरेटली कलेक्ट किया जा सकता है और कैप्चर किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज यूजर सी द सिस्टम अर्लियर। यूजर सिस्टम को पहले से देख लेगा। कैसे देख लेगा? जैसे मैंने बताया था, एक्चुअल डेवलपमेंट से पहले एक डमी मॉडल उसको दिया जाता है, उसी लिए पहले देख ला, ओके। तो बाद में वो जाके ओरिजिनल प्रोजेक्ट देखेगा, बट अर्लियर ही सी द प्रोजेक्ट, ओके, और सिस्टम। देन द नेक्स्ट एडवांटेजेस और लास्ट एडवांटेज इज अर्ली एंड फ्रीक्वेंट फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है। पहले से ही वो क्या कर सकता है, फीडबैक दे सकता है, ओके। ना कि वो प्रोजेक्ट फुल देखेगा बाद में जाके फीडबैक देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पहले ही उसको दिया जाता है प्रोजेक्ट, डमी प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसको देख के उसका फीडबैक दे सकता है, ओके। कस्टमर यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकता है पहले से ही, और कुछ चेंजेस चाहता है तो बोल सकता है। सो दिस इज the advantage, okay. So this is all about the advantages of a spiral model. Next we'll discuss about disadvantages. Disadvantages में क्या है, end of project may not be known early. end project क्या होगा वो पहले से पता नहीं चलता है, राइट, क्योंकि कस्टमर फीडबैक देता रहता है और उसके बाद चेंज होता रहता है। सो ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सो बाद में वो कस्टमर ऐड करता रहेगा एक एक करके, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऐड करता रहेगा। ये एक डिसएडवांटेजेस है जो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में नहीं होता है। नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट। ये जो स्पाइरल मॉडल है, अगर प्रोजेक्ट अगर छोटा होगा और रिस्क इतना नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट सुइटेबल नहीं है, ओके। एंड कुड बी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ये जो सूट नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो स्मॉल प्रोजेक्ट में अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो कि कस्टमर एफोर्ड नहीं कर सकता है,
इसीलिए ये स्पाइरल मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूट नहीं है. दिस इज अनदर डिसएडवांटेजेस. देन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स, राइट. ये जो स्पाइरल मॉडल में जो प्रोसेस किया जाएगा इट इज़ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यूजर का जो नीड है ही इज़ नॉट श्योर, ही इज़ नॉट अनक्लियर, ओके, ही इज़ नॉट क्लियर. तो उसके लिए से ये कॉम्प्लेक्स रहेगा. तो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेजेस. स्पाइरल में गो इंडेफिनेटली, मीन्स स्पाइरल जो होगा वो फिक्स नहीं है, ठीक है. सो उसका जो लूप है वो फिक्स नहीं है. कुछ किसी प्रोजेक्ट में वो 4 हो सकता है, किस किस प्रोजेक्ट में वो 7 हो सकता है. तो उसका जो लूप है वो फिक्स नहीं होता है. सो ये एक डिसएडवांटेजेस है. देन द लास्ट डिसएडवांटेजेस इज रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड. मीन्स जो रिस्क को हैंडल करने के लिए एक्सपर्टाइज का रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि फ्रेशर अगर यूज़ करेगा तो शायद वो रिस्क को कैच नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए ये स्पाइरल मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए और डेवलप करने के लिए एक एक्सपर्टाइज का ज़रूरत होता है, ताकि वो रिस्क को इजीली कैच कर पाएगा. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल. सो फाइनली कंक्लूजन क्या है? ईच स्पाइरल कैन बी टर्म एज ए लूप, राइट. एक लूप को एक स्पाइरल बोल सकते हो. एंड ईच लूप इज सेपरेटेड डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए स्पाइरल मॉडल, राइट. और नेक्स्ट वन इज दिस मॉडल इज वेरी गुड टू यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स वेर यू कैन डेवलप एंड डिलीवर स्मॉल प्रोटोटाइप्स एंड एनहांस इट टू मेक द लार्जर सॉफ्टवेयर. ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट है थोड़ा थोड़ा डेवलप किया जाएगा, डेवलप करके बाद में जाके उसको एनहांसमेंट किया जाएगा, ओके. एंड द 4 एक्टिविटीज प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवैल्यूएशन. ये जो 4 एक्टिविटीज है फ्रॉम द इंक्रीमेंटली फेजेस ऑफ ए स्पाइरल मॉडल इज रिपीटेड अगेन फॉर ईच लूप, राइट. यहाँ पे जो लूप है हर एक लूप में इसको ये 4 एक्टिविटीज चलता रहेगा रिपीटेडली, ठीक है. पहले प्लानिंग किया जाएगा, उसके बाद उसका जो रिस्क है उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद उसको इंजीनियरिंग किया जाएगा, मीन्स उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा. उसके बाद फिर से कस्टमर को दिया जाएगा एंड कस्टमर इवैल्यूएशन करेगा. कस्टमर के हिसाब से अगर उसको कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ वो सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको फीडबैक देगा. तो ये जो 4 एक्टिविटीज़ है, ये जो 4 काम है वो रिपीटेडली चलता रहेगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइरल मॉडल. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.